प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए भाग फर्स्ट के पेपर फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न द्वैतिक समूह के गुण एवं दोषों पर कुछ विस्तृत चर्चा करेंगे। जहां एक और पिछले वीडियो में हमने द्वैतिक समूह किसे कहते हैं, द्वैतिक समूह का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताओं पर कुछ विस्तृत चर्चा की थी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम द्वैतिक समूह के गुण एवं दोषों पर कुछ विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। द्वैतिक समूह के महत्वपूर्ण योगदान माना जा सकता है, अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि द्वैतिक समूह में महत्वपूर्ण गुण पाए जा सकते हैं। प्रथम कहें कि सामाजिक परिवर्तन एवं प्रगति में सहायक, अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि द्वैतिक समूह सामाजिक परिवर्तन एवं प्रगति में सहायक होते हैं। ये समूह सामाजिक परिवर्तन एवं प्रगति में योग देते हैं। इन समूह में व्यक्ति तार्किक दृष्टिकोण को अपनाता है, जिससे भाई भतीजावाद में कुछ सीमा तक कमी होती है और प्रथाओं, रूढ़ियों एवं अंधविश्वासों से छुटकारा प्राप्त करता है। ये समूह व्यक्ति को प्रतिस्पर्धा की ओर प्रेरित करते हैं, अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि द्वैतिक समूह वे समूह हैं जिनके अंतर्गत सामान्यतः भाई भतीजावाद, अंधविश्वास, प्रथाएं एवं रूढ़ियों आदि से छुटकारा प्राप्त होता है और यह व्यक्ति को प्रतिस्पर्धा की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करते हैं। दूसरा हम यहाँ कहें कि व्यक्ति में जागरूकता पैदा करते हैं। जहाँ एक और प्राथमिक समूह सामाजिक परिवर्तन एवं प्रगति में सहायक होते हैं, वहीं द्वैतिक समूह व्यक्ति में जागरूकता पैदा करने के महत्वपूर्ण कारक माने जा सकते हैं। ये समूह व्यक्ति और समाज में जागरूकता उत्पन्न करने में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये व्यक्ति के विवेक को जागृत करते हैं, तार्किक दृष्टिकोण अपनाने में इनकी सहायता करते हैं। अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि द्वैतिक समूह व्यक्ति में जागरूकता उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यह व्यक्ति के विवेक, अर्थात किसी भी कार्य को सामान्यतः तर्क के आधार पर सिस्टमैटिक ढंग से किया जाए, इसकी भावना सामान्यतः द्वैतिक समूह के अंतर्गत ही देखी जा सकती है। दूसरी ओर हम कहें कि द्वैतिक समूह का समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण गुण या योगदान माना जाता है, क्योंकि द्वैतिक समूह श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण को प्रोत्साहन देते हैं। ये समूह व्यक्ति को श्रम के महत्व से परिचित कराते हैं, इसमें और श्रम के प्रति कर्मठ बनाते हैं। श्रम का पुरस्कार देकर उससे अधिक प्रयत्न करने के लिए प्रेरित करते हैं। इनकी गतिशीलता में वृद्धि करते हैं। द्वैतिक समूह की सदस्यता से व्यक्ति बदलती हुई परिस्थितियों के साथ सुगमता से समायोजन कर सकता है। द्वैतिक समूह में श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण को महत्व दिया जाता है, जिससे व्यक्ति की ज्ञान एवं कुशलता में वृद्धि होती है। अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि द्वैतिक समूह का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि द्वैतिक समूह समाज में श्रम विभाजन, अर्थात कार्य का विभाजन तथा कार्य में विशेषीकरण को विशेष महत्व प्रदान करते हैं, क्योंकि ये समूह कार्य के प्रति कर्मठता और कार्य यदि गतिशीलता व सदस्यों में बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालने व विशेष कार्य के प्रति विशेषीकरण का भी दृष्टिकोण देखा जा सकता है, जिसके माध्यम से कार्य में कुशलता एवं वृद्धि की भावना देखी जा सकती है। अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि द्वैतिक समूह का महत्वपूर्ण योगदान या गुण यह है कि यह श्रम विभाजन तथा उसमें विशेषीकरण व श्रम को विशेष महत्व प्रोत्साहन करते हैं। इसके साथ ही हम यहाँ कहें कि
सामाजिक नियंत्रण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज के जटिल औद्योगिक समाजों में इन समूहों के माध्यम से ही सामाजिक नियंत्रण बनाए रखे जा सकते हैं। आज प्रथाएं, परंपराएं, रूढ़ियाँ और धर्म आदि विविधताएं व जटिलताएं समाज में प्रभावशाली ढंग से सामाजिक नियंत्रण नहीं रख सकती हैं, तो पुलिस, अदालत एवं कानून आदि संगठनों के माध्यम से ही ये समूह व्यवस्थाएं बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। जहां एक और द्वैतिक समूह का महत्वपूर्ण योगदान व गुण इसलिए है कि यह समाज में श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण को प्रोत्साहन करता है, वहीं हम यह कह सकते हैं कि द्वैतिक समूह का समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, क्योंकि ये समूह सामाजिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, सामाजिक नियंत्रण बनाए रख सकते हैं। आज समाज के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की प्रथाएं, रूढ़ियाँ, धर्म, अंधविश्वास आदि जटिलताएं बढ़ती जा रही हैं। इन जटिलताओं को नियंत्रण रखने में द्वैतिक समूह का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। जहां एक और हमने द्वैतिक समूह के महत्वपूर्ण गुणों पर कुछ विस्तृत चर्चा की थी, उसी प्रकार अभी हम द्वैतिक समूह के प्रकार्य एवं अप्रकार्य पर कुछ विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। द्वैतिक समूह के प्रकार्य एवं अप्रकार्य पर कुछ विस्तृत चर्चा करें तो हम कह सकते हैं कि सभ्यता के विकास के साथ साथ द्वैतिक समूह की संख्या बढ़ी है। आज मनुष्य द्वैतिक समूह की सदस्यता ग्रहण कर अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। व्यक्ति का चहुमुखी विकास करने और उसकी प्रतिभा को अभिव्यक्त करने के लिए व्यक्ति को द्वैतिक समूह द्वारा ही शैक्षणिक योग्यता एवं राजनीतिक व सामाजिक एवं विशेषीकृत ज्ञान प्राप्त कर विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं, जिसके माध्यम से व्यक्ति वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर आदि बनने में सहायता प्राप्त हुई है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि द्वैतिक समूह का समाज में महत्वपूर्ण प्रकार्यात्मक योगदान है, क्योंकि द्वैतिक समूह के माध्यम से ही व्यक्ति अपना चहुमुखी विकास कर सकता है। अर्थात वह विभिन्न प्रकार के समूहों के माध्यम से, द्वैतिक समूह के माध्यम से अपनी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में वह विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक, सामाजिक व राजनीतिक योग्यताओं को कुशल बनाकर समाज का क्रियाशील सदस्य बनता है। अर्थात वह डॉक्टर, वकील आदि का पद भी ग्रहण कर सकता है। इसी के साथ साथ हम यहाँ कुछ विस्तृत चर्चा करें तो हम यह कह सकते हैं कि जहाँ एक और द्वैतिक समूह का महत्वपूर्ण योगदान है, अर्थात द्वैतिक समूह का जहाँ प्रकार्यात्मक योगदान देखा जा सकता है, वहीं हम यहाँ कह सकते हैं कि द्वैतिक समूह के अंतर्गत सामान्यतः कुछ दोष भी पाए जा सकते हैं, जिनके माध्यम से सामान्यतः यह समूह पूर्ण रूपेण सही ढंग से कार्य नहीं कर सकते हैं। द्वैतिक समूह के दोष पर कुछ विस्तृत चर्चा करें। द्वैतिक समूह के जहां एक और प्रकार्यात्मक योगदान है, वहीं कुछ अप्रकार्यात्मक योगदान भी देखे जा सकते हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जहां एक और द्वैतिक समूह के कुछ महत्वपूर्ण प्रकार्यात्मक योगदान है, अर्थात जहां एक और द्वैतिक समूह के माध्यम से व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण रूपेण विकास कर सकता है, अर्थात उसे खुले अवसर प्राप्त होते हैं। परंतु वहीं हम यह भी कह सकते हैं कि द्वैतिक समूह के अंतर्गत कुछ दोष भी पाए जाते हैं। अर्थात हम यहाँ कहें कि औद्योगिकरण, नगरीकरण एवं जनसंख्या के बढ़ने से महानगरीय क्षेत्रों में द्वैतिक समूह में वृहद समाज का रूप उभर कर सामने आया है। अर्थात समाज के अंतर्गत सामान्यतः वृहद समाज का निर्माण हुआ है।
उभरकर सामने आया है। यहाँ चारों ओर भीड़ से धीरे धीरे रहना, फिर भी व्यक्ति को अकेला रहना, इसमें सूनापन पाया जाता है। यहाँ व्यक्ति यह महसूस करने लगता है कि अपना यहाँ कोई नहीं है, सब पराये हैं, जिससे व्यक्तिवादिता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इससे चारों ओर दुर्घटना बढ़ रही है। व्यक्ति अपने आप को तनाव से घिरा हुआ पाता है। यह स्थिति व्यक्ति को विघटनकारी और स्थितियों की ओर ले जाती है और व्यक्ति आत्महत्या की ओर बढ़ने लगता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जहाँ एक और द्वैतिक समूह के अंतर्गत महत्वपूर्ण गुण देखे जा सकते हैं, अर्थात समाज के अंतर्गत प्रकार्यात्मक योगदान देखा जा सकता है, वहीं एक और हम यह भी कह सकते हैं कि द्वैतिक समूह के अंतर्गत कुछ दोष भी पाए जा सकते हैं। अर्थात समाज के अंतर्गत औद्योगिकीकरण, नगरीकरण एवं जनसंख्या के बढ़ने के कारण महानगरीय क्षेत्रों में द्वैतिक समूह का बहुत बड़ा विस्तृत रूप देखा जा सकता है। यहाँ चारों ओर भीड़ से घिरे हुए रहने पर भी, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि नगरीय क्षेत्रों के अंतर्गत सामान्यतः व्यक्ति अपने रोजगार के अवसर प्राप्त करने के लिए द्वैतिक समूह के संपर्क में आता है, परंतु द्वैतिक समूह के अंतर्गत भीड़भाड़ होने के कारण, अर्थात यहाँ बहुत अधिक जनसंख्या होने के कारण सहयोग की भावना बहुत कम पाई जाती है। यहाँ चारों ओर भीड़ से घिरे रहने पर भी व्यक्ति को अपने आप में अकेलापन महसूस होता है, अर्थात उसमें सूनापन पाया जाना। यहाँ व्यक्ति यह महसूस करने लगता है कि अपना यहाँ कोई नहीं है। अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि द्वैतिक समूह के अंतर्गत सामान्यतः व्यक्ति अपने आप को अकेलापन महसूस करता है, अर्थात द्वैतिक समूह के अंतर्गत घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है कि अपना यहाँ कोई नहीं है, सब पराये हैं, जिससे व्यक्तिवादिता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अर्थात द्वैतिक समूह के अंतर्गत व्यक्तिवादिता बढ़ने लगी है, जिससे चारों ओर विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाएं भी बढ़ने लगती है। व्यक्ति अपने आप को अलग थलग महसूस करने के कारण तनाव से घिर जाता है। यह स्थिति व्यक्ति को विघटनकारी स्थिति की ओर ले जाती है और व्यक्ति अपने आप को तनाव भरा महसूस करने के कारण वह समाज से पृथक महसूस कर आत्महत्या करने के लिए भी प्रेरित हो जाता है। अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि द्वैतिक समूह के अंतर्गत संबंधों में घनिष्ठता बहुत कम पाई जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने द्वैतिक समूह के गुण, द्वैतिक समूह के प्रकार्यात्मक योगदान, अर्थात द्वैतिक समूह के कुछ दोषों पर कुछ विस्तृत चर्चाएं किए हैं। नेक्स्ट कड़ी के अंतर्गत इसी चैप्टर को कंटिन्यू रखा जाएगा। ओके, थैंक यू।